अजय मिश्र टेनी का ये लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है और अब अजय मिश्र टेनी बाहर से निकल रहे हैं। मीडिया से भी घिरे हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे जी? बोलिए सर, बोलिए सर, बताइए बताइए, बोलिए। विपक्षी आरोप लगा रहे थे जी। रोक लीजिए गाड़ी। सर आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? पुलिस ने बुलाया था, 2 सम्मन दे दिया है। 2 सम्मन दे दिया है, 2 सम्मन। अब विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है लगातार तक। अजय जी सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठा रहा है और ये सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं। अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, अपने गाड़ी में बैठे हुए, मीडिया उनसे लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन अजय मिश्र टेनी का कोई भी जवाब सामने से नहीं आ रहा है। वो कह रहे कि आपके पद पे रहते हैं, न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी सही से। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी, अजय जी, अजय जी, लाइट बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो। अजय जी, कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो, दूर से ले लो भाई, दूर से। अच्छे निकलो, चलिए अच्छे निकलो। लखनऊ एयरपोर्ट पर बने हुए हैं पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? क्या अजय मिश्र ने किसी सवाल का कोई जवाब दिया है? हम पवन को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया यहाँ पर अजय मिश्र टेनी ने। पवन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट है? क्या अजय मिश्र टेनी ने किसी बात का कोई जवाब दिया? अजय मिश्र टेनी मीडिया से साफ तौर से बचते दिखे। मीडिया ने उनसे सवालों की लगातार झाड़ी लगा दी, लेकिन वो किसी भी सवाल का देने से बचते दिखे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो आलाकमान जो निर्णय लेगा उनकी बर्खास्तगी के सवाल पे, उस पर वो अमल करेंगे और अभी वो बात भी करेंगे इसके लिए। और मीडिया के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे वो, और अपनी गाड़ी से वो यहाँ से निकल गए। जी पवन, क्या आशीष को लेकर उन्होंने कुछ जवाब दिया है? आशीष कहाँ है, क्या है, क्या इसको लेकर उन्होंने कुछ जवाब दिया है? इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि जो है पुलिस अपना काम कर रही है, आशीष मिश्रा जहाँ भी होंगे गिरफ्तार किया जाएगा और वो जैसा भी होगा सरेंडर करेंगे जो भी है। पवन, और नोटिस चस्पा जो किया गया है, दूसरा नोटिस भी आज चस्पा किया गया है, उसको लेकर जरूर कुछ कहा था अजय मिश्र टेनी ने? जी, जो 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं उसको लेकर उन्होंने बताया कि ये सरकारी जो ये न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है वो जारी रहेगी और जो आशीष मिश्रा हैं वो सरेंडर करेंगे। जी पवन, आप लगातार बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैं पहले सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के हालांकि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और बर्खास्तगी की बात में उन्होंने बोला है कि जो भी फैसला लिया जाएगा मैं उस पर अमल करूंगा। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जिस बर्खास्तगी की बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जब अजय मिश्र टेनी दिल्ली पहुंचे थे तो उसके बाद ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उनसे मिलने के लिए गए और 15 से 20 मिनट मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि आखिरकार अजय मिश्र टेनी इस्तीफा नहीं देंगे, ना ही उन्होंने इस्तीफे की इस्तीफा देंगे। अजय मिश्रा जी, विपक्ष बोल रहा है कि आप गृह राज्य मंत्री हैं, जांच नहीं हो पाएगी। वो कह रहे कि आपके पद पे रहते हैं, न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी सही से। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी, अजय जी, लाइट बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो। अजय जी, कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो यार, दूर से ले लो भाई, दूर से। अच्छे निकलो, चलिए अच्छे निकलो।
बेटा जो है अमित जी आपने यहाँ पर अजय मिश्र टेनी को सुना, लगातार मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है लेकिन वो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, दो रीजन, एक तो एसआईटी ने जो सबसे पहले नोटिस दिया, उस नोटिस के बाद भी आशीष मिश्र का एसआईटी के सामने ना पेश होना, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी चीज कि जहां तक उनके इस्तीफे की बात है, इस्तीफे के लेके पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस्तीफे की उन्होंने कोई पेशकश नहीं की और फिलहाल ऐसा दिखता भी नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा मांगने के मूड में है। जो एक नई घटना जरूर हुई है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, आज वो रिपोर्ट पेश हो गई है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, लेकिन अभी तक अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में जो 20 तारीख को सुनवाई होगी तो उसमें क्या अजय मिश्र टेनी का नाम इस्तीफे को लेकर या तमाम चीजें इनकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, क्या उन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, देखना होगा। क्योंकि इससे पहले आशीष मिश्र की पेशी और दूसरा तमाम विपक्ष जो लगातार, चाहे हम लखीमपुर की बात करें या बहराइच के जो किसान मारे गए, लगातार इसे लेके जो सियासत हो रही है, इसका भी जवाब ना अजय मिश्र टेनी के पास दिख रहा है और ना ही अभी सरकार के पास दिख रहा है। यही वजह है कि सरकार के जो तमाम नेता उनके भी उस तरह के स्टेटमेंट नहीं आ रहे और तमाम विपक्ष जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार की तरफ मिल गया है। ये किसानों की जो खास और लखीमपुर ने एक विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा ले लिया है और इस मुद्दे को लेके ऐसा नहीं है कि पहली बार सियासत हो रही, जब भी इस तरह कोई मुद्दा होता है तो सियासत अमूमन होती है। और ऐसे में जब यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मैं चंद महीनों के बाद चुनाव है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष से हाथों हाथ लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम नेता, हमने देखा राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो किस तरह पंजाब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए जो है वो दिए। अमूमन इस तरह की चीजें जो है खासतौर पे नहीं होती है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है यूपी में मानने वाले किसानों या तमाम जो इस तरह की घटनाएं होती है उसके लिए फंड आवंटित करे। लेकिन ये चुनाव ही है, ये सियासत ही है, इस तरह की चीजें वो है लगातार देखने को मिल रही है। राकेश टिकैत जो है वो अपनी भूमिका बनाए हुए, उन्होंने साफ तौर पर अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, बेटा गिरफ्तार नहीं होता, तो जो प्रशासन के साथ उनके कमिटमेंट हुए थे उन्हें फिर वो एक तरफ रख देंगे। उन्हें पैसे का लालच नहीं है जिन किसान कार्रवाई का जो किया गया वे उसका इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये अजय मिश्र लखनऊ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात करते हैं तो किस तरह चर्चा होती है, पूरे मामले का संज्ञान जो है मुख्यमंत्री के साथ में ही होगा कि आखिर किस तरह की चीजें जो है वो आगे इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी बड़ी चीज की आशीष मिश्रा को कब तक पेश किया जाता है एसआईटी के सामने, क्योंकि आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 20 अक्टूबर को है, तो अभी वक्त है। वक्त में तरह से अपने बेटे की पेशी को लेकर यूज करते हैं। जी अमित जी, इससे पहला जो मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था कि हमेशा हमने देखा है कि जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, जब न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती है, तब आगे इस तरीके की कार्रवाइयों में तेजी देखी जाती है। अभी तक 4 दिन से ये मामला तूल पकड़े हुए है, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी ये सवाल उठा रही हैं कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब सारी चीजें सरकार जो है अपनी तरफ से जवाब भी दे रही है, 2 नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं, तो पहले से ही क्यों नहीं? देखिए, जब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में जब मामला जाता है तो हरेक को पता होता है कि कोर्ट आखिर क्या कर सकता है, कोर्ट की लिमिट क्या है, न्यायपालिका कहां तक सक्षम है और सरकार जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार कहां तक सक्षम है। जैसे ही मामला स्वतः संज्ञान लिया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और अगर स्टेटस रिपोर्ट में इस तरह की चीजें नहीं होती तो जाहिर तौर पे कोर्ट की नाराजगी और ज्यादा देखने को मिलती और कोर्ट अपनी तरह से चीजों का डिसीजन देता कि आखिर किस आधार पे जांच होगी, किन लोगों को हटाया जाएगा, किन लोगों को रखा जाएगा। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए तमाम चीजों को पहले से तैयार किया कि आखिरकार कोर्ट सामने क्या कुछ बोलना है, कैसे प्रूफ होगा कि सरकार जो है सही दिशा में जांच कर रही है और मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। और यही बड़ी वजह है, चाहे नोटिस चस्पाने की बात हो या नियुक्ति की बात हो, खासतौर पे जो प्रवीण श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है
या एसआईटी के सामने आशीष मिश्रा को बुलाने की बात हो या गिरफ्तारियों की बात हो, जो गिरफ्तारियां अब हुई हैं, भले ये गिरफ्तारियां पहले भी हो सकती थी, वीडियो फुटेज पहले भी कई तरह के सामने थे, जांच पहले भी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा खासतौर कहा जा सकता है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, जो जांच इस तरह से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमित जी, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर भारी पुलिस बल उनके घर के बाहर तैनात है और जिस तरीके से आपने अपडेट दिया कि वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन वो भी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपने अधिकारियों से बातचीत की है? कुछ उनका क्या कुछ कहना है आशीष मिश्रा के स्टेटस को लेकर? क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है? जैसे जिस तरीके से अभी अमित जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जरूर यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही। घटना 3 तारीख की है। 3 तारीख से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात कर रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहा है, मंत्री पद के इस्तीफे की बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डंडे से पहले यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। आज जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी आज मीडिया के सामने बचते नजर आ रहे हैं, बल्कि यही अजय मिश्रा टेनी 3 दिन पहले यहाँ पर अपने कार्यालय में बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनका मनोबल उस वक्त ऊंचा था और सरकार, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ यहाँ से इनको केंद्र में बुलाया गया, वहां पर इनके साथ बात हुई, उसके बाद एक कार्यक्रम में भेजा। कार्यक्रम में जाने को यहाँ से जोड़ा जा रहा है क्योंकि इनके इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम में जाकर इन्होंने ट्वीट किया, ये जाहिर किया, ये बताया लोगों को कि अभी इनके पद पे कोई खतरा नहीं है, इनके मंत्री पद पे कोई खतरा नहीं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डंडा यहाँ पर पड़ा है, उसके बाद जरूर अधिकारी यहाँ पर हरकत है। यही वजह है क्या 3 घंटे बैठकर जो यहाँ पर पुलिस लाइन में बैठकर इंतजार किया आशीष मिश्रा को आने का कि वो आए अपने बयान करें, लेकिन जब वो नहीं आए तो तुरंत उसके बाद यहाँ पर दूसरी नोटिस चस्पा करके कल का 11 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 11 बजे आकर अपनी बात करें। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ अभी और कार्रवाई होती है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हर एक अपडेट देने के लिए। और आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नया राजनीतिक सियासी अखाड़ा बना हुआ है जिला लखीमपुर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। और जैसे कि हमारे संवाददाता आमिर बता रहे थे कि ये वही अजय मिश्रा टेनी है जो अभी 3 दिन पहले मीडिया को बुलाकर उनसे खुद मुखातिब हो रहे थे और आज सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा चला, जिसके बाद से हाव भाव तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भी देखना है कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है। आखिर सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, आशीष मिश्रा कहां है और उनकी गिरफ्तारी कब होगी। एयरपोर्ट से बाहर निकले अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार कि किस तरीके से वो लखनऊ से बाहर निकले, लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले। पहली तस्वीर टेनी के घर पर दूसरा नोटिस चस्पा हुआ है और दूसरी तस्वीर जब लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और मीडिया से बचते हुए नजर आए। और यहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला